बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है ना, कोई चीज़ ज़रूरी है वो अच्छा माइंडसेट। क्योंकि माइंडसेट बन गया फिर काम भी कर लेगा इंसान। कई बार लोग काम ही नहीं कर पाते क्योंकि माइंडसेट ही नहीं रहता कि मेहनत करनी है। माइंडसेट ये बना कि भाई आराम से गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पेंशन आता रहे, करते रहे, जिसके वजह से कई बार लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अगेन सर, उनकी गलती क्या? जो आदमी गलत सोच रहा है उसकी गलती क्या बेचारे की? मैं तो उसकी गलती नहीं मानता, उस बेचारे की गलती क्या? मैंने अभी क्या बोला आपको, आदमी कैसे अच्छा और बुरा कैसे होता है, परिस्थितियों के बेसिस पे। तो जो आदमी कहता है ना किस्मत, यही किस्मत होती है कि भाई तुम कहाँ तो पैदा हुए, क्या तुम्हें नॉलेज कौन दे रहा है और क्या दे रहा है, और तुम्हारा सर्किल ले दे के क्या है। तो जो आदमी कह रहा है, मान लो कि सरकारी जॉब के पीछे यूथ पागल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जहाँ पैदा हुए उनके पिताजी बचपन से कह रहे हैं सरकारी नौकरी करनी है। वो जिन सर्किल में उठते बैठते हैं सारे रिश्तेदार कह रहे हैं सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है ना। उनको जो नॉलेज आसपास मिली वो यही मिली है कि सरकारी आदमी तो हमारा, बाकी तो सब खराब है। तो उसकी तो दुनिया ही है ना, वो क्या गलत है? वो जिस दिन एक बार थोड़ा बाहर निकल के देखे कि अरे यार मेरे को तो वही, वो उस कुएं के आसपास ही तो खेल रहा है इतने टाइम से। तो जिसका माइंडसेट खराब है या जिसका माइंडसेट आप बोलते हो ठीक नहीं है, उसका संगत, उसकी नॉलेज, उसका अपब्रिंगिंग ठीक नहीं थी। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ठीक करना है तो आप सर्किल चेंज कर लो, एक बार सर्किल चेंज करके देख लो। आप अपने पुराने दोस्त को छोड़ के जो करना चाहते हो उन लोगों में बैठना। जैसे मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ नहीं, मैं जीशान भाई से दोस्ती कर लूँ और जो 4-5 सक्सेसफुल यूट्यूबर है जीशान भाई को बोलूँ, भैया तुम्हारे साथ ही चाय पियेंगे, तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे, हफ्ते में तुम्हारे साथ ही घूमेंगे। साल भर में घूमूंगा ना, मेरा माइंडसेट घूम जाएगा कि भैया यूट्यूबर चीज़ होती है और बनना है, और पैशन और स्किल और नॉलेज सब आ जाएगा। तो तुम्हारी संगत और तुम्हारी नॉलेज, वो कहना कि तुम्हारा सलाहकार तुम्हें जिताता और हराता है। तो दुर्योधन का शकुनी था और इधर पांडवों का श्री कृष्ण थे, तो सलाह दोनों दे रहे थे। वो शकुनी कह रहा था ऐसे कर दे ऐसे कर दे, वो निपटा दिया इतने बड़े साम्राज्य को, और वो जो उनको ढंग की सलाह दे रहे थे उनके पास कुछ नहीं था तो भी पूरा जीत लिया। तो सलाह तुम्हें दे कौन रहा है? राइट, यही चीज़ है भाई। इस पे मेरा भी यही था, मेरी एक चीज़ समझ में आ गया था, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वही रिच डैड में यही बोला ना कहीं ना, उनको वही एक रिच डैड थे, एक पुअर डैड थे। जो पुअर डैड थे वो उनके डैड थे, और जो रियल डैड थे जो उनको सिखाते थे जॉब करो, ये करो, वो माइंडसेट उन्होंने बनाया था। बट उनको वो फॉर्चुनेट थे कि उनको रिच डैड मिल गए। अब मैं भी ये सोच रहा था कि फॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला, वो सर्कल हमें नहीं मिल पाता है, कई बार आसपास भी नहीं मिल पाता है। तो मैंने तो जो चीज़ अपनाई भाई वो बुक रीडिंग थी, क्योंकि अब कई सारे ग्रेट मेंटर्स हैं जिनसे मैं मिल नहीं सकता, उनका टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकता। तो मुझे एक अल्टरनेटिव दिखा कि यार उनकी बुक्स तो पढ़ सकता हूँ, उनकी बुक पढ़ लूंगा तो उनका दिमाग उन्होंने डाला है उसके अंदर, वही चीज़ तो आपने अपना सर्किल जरूर नहीं, फिजिकल सर्किल, मेंटल सर्किल भी तो है। आप समझो ना, मेरी बात, मैं जैसे मेरा एक्सपीरियंस बताया आपको मैंने कि भैया मेरे पास तो बस के किराए के पैसे भी लिमिटेड है ना, मैं कहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, मैं किताब खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो 1-2 महीने के पैसे इकट्ठे करता था, तब एक मैगजीन खरीद के लाता था। मैं तो किसी के घर जाता था, किताब दिखती थी मांग के ले जाता था। तो आपके अंदर शिद्दत है तो ढूंढ लोगे, अगर आपके मन में है कि कुछ करना है तो रास्ता तो मिल जाएगा। मैंने किताबें मांग मांग के पढ़ी थी, मैंने तो किताबें खरीदी नहीं थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे। किताबें तो मैं सीए बनने के बाद 2 पैसे आए तो खरीदने लगा। किताबें रखने की जगह नहीं थी। मैं 4 किताब ले आऊँगा तो कहाँ रखूँगा, या रखे कहाँ पे यार? यहाँ रख देंगे तो कर लगेंगे, मतलब नहीं, उठा के फेंक देंगे। वो समझ नहीं पाते इस बात को। तो किताब लानी है, पढ़नी। अच्छा, मेरी किताब पढ़ने की स्पीड कितनी तेज़ है, वो कैसे तेज़ है? जैसे मैं जीशान भाई के पास गया, जीशान भाई आप ये किताब पढ़ी, मुझे प्लीज़ दे दो, ये हुक्ड किताब पढ़ूंगा मैं। अब जीशान जी बोले देखो ऐसा है, मेरी किताब मैं किसी को देता नहीं हूँ। भैया हाथ जोड़े, देखो कल पक्का दे दूंगा, कल किसी भी कीमत में मैं इसी समय ला के दे दूंगा। आपने कहा ले जा, लेकिन कल चाहिए, ठीक है। अब मैं किताब मांग के ले गया, मुझे कल तो वापस देनी है, तो मुझे तो मजबूरी है रात भर पढ़नी। दूसरी बात, आपकी किताब है तो मैं पेंसिल से टिक नहीं लगा सकता, पेंसिल से थोड़ा टिक लगाऊंगा, पेन थोड़ा लगाऊंगा। आप बोलो किताब खरीद कर दी, तो मुझे याद भी करना है उसको। तो मेरे ब्रेन को जब मजबूरी में डाल दिया कि तुझे जल्दी पढ़ना भी है और सारा याद भी करना है, क्योंकि नोट्स वोट्स कुछ नहीं है, तो नोट्स बनाएगा तो पूरी किताब नहीं पढ़ पाएगा। तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, किताब पे टच नहीं कर सकता, और देनी कल वापस है। तो ऐसे करते करते स्पीड की हालत ऐसी है कि मैं अगर किंडल पे कोई किताब खरीदता हूँ तो बताती है कि स्पीड है 7 घंटे 16 मिनट। अब वो किताब है, मैं पढ़ने लगा, आधा 1 घंटा पढ़ते पढ़ते कहता रिकैलकुलेटिंग स्पीड 4 घंटा 14 मिनट। फिर थोड़ी देर बाद कहता रिकैलकुलेटिंग स्पीड 2 घंटा 44 मिनट, हो गई किताब। इतनी सी किताब है। राइट भाई, आपने मतलब मैंने नोटिस किया आप अपने आप को हमेशा पुश करते रहे वो एक्सट्रीम में कई बार, क्योंकि हम वो पोजीशन पे आ जाते हैं तो दिमाग कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसे कि वो रॉजर बेनिस्टर का बहुत फेमस एग्जांपल है, 4 माइल रन वाला। वो बंदे ने किया, फिर कुछ टाइम बाद ही बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि वो माइंडसेट में जो बैरियर था वो टूट गया कहीं ना कहीं। जब हम लोग सिचुएशन में आ जाते हैं, देखो वो स्टोरी भी है कि यार जंग पे गए थे,
बर्निंग द शिप वाली, शिप बर्न कर दिया, तो अब तो भाई मरना है या तो जीतना है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ करना है। तो जब वैसे डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है तो हमारा दिमाग, हम अपने आप को कई बार कर ही डालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुक रीडिंग, जो मैंने वो कहा ना आपको कि जो यूथ कहता है ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, तो तुम्हारा ब्रेन 100% खुलेगा देगा ही नहीं। जब तुमने कहा यही करना है, इसके अलावा तो जीना यहाँ मरना यहाँ यही है, तो फिर दिमाग कहेगा 100% यार भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।